हे एवरीवन, अभी आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, चलिए एक बार पढ़ते हैं। आई हैव अ फ्यू नोटबुक्स, इसका मतलब क्या है और क्यों हमने यहाँ पर अ फ्यू यूज किया है। आई हैव अ लिटिल होमवर्क टू डू, I do a little yoga every day. I do a few floor exercises every day. I've only got a little money. I've only got a few rupees. देखिए पैसा ये भी है, पैसा ये भी है, बट यहाँ हमने little का यूज़ किया, यहाँ few का यूज़ किया है। I have a little time. I have a few minutes. समय का जिक्र ये भी कर रहा है, समय के बारे में ये भी है, बट यहाँ little और यहाँ few का यूज़ हुआ है। तो फ़र्क क्या है? अक्सर ये होता है कि आप इंग्लिश बोलते वक्त इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए। तो गाइस ये जो कंफ्यूजन है पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। अ लिटिल और अ फ्यू में से कौन सा कब यूज करें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब कभी भी डाउट नहीं होगा। उसके अलावा आप कुछ और चीजें भी सीखेंगे, जैसे कि लेस हो गया, फ्यूअर हो गया, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा यूज़ करना है। अगर एक सेंटेंस है तो वहाँ पर लेस का यूज़ करें या फ्यूअर का, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। उसी तरीके से अ फ्यू और अ लिटिल में भी मतलब सेम ही है, लेकिन क्यों हमें समझ नहीं आता या फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, साथ ही साथ आपको सम के बारे में भी पता चलेगा और मैं बता दूँ मोर के बारे में भी पता चलेगा। तो टोटल आज हम 6 चीज़ों को समझने वाले हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासा। लेट्स बिगिन। तो देखिए ये जो अ फ्यू अ लिटिल हैं ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, जो कि क्वांटिटी बताते हैं, कोई भी चीज़ कितनी है, ठीक है। तो क्वांटिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं और इन दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ या फिर थोड़ा। जैसे आप बोलते हैं थोड़ा, थोड़ी, थोड़े, कुछ, तो इन्हें बोलने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि हम थोड़ा या कुछ बोलने के लिए सम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होती, कन्फ्यूज़न यहाँ होती है। तो इस चीज़ को पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, वी यूज़ अ फ्यू विद काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स क्या है, बहुत ही सिंपल है। जिन चीज़ों को आप गिन सकें वो सभी काउंटेबल हैं, ठीक, जिन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे आपके पास 4 बिस्किट्स हैं तो आप गिन सकते हैं 4 बिस्किट्स, सो वो काउंटेबल हो गया। तो अगर बिस्किट्स की बात करेंगे तो हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने सेंटेंसेस देखे, तो देखिए अ फ्यू बुक्स, बुक्स को हम गिन सकते हैं तो अ फ्यू यूज करेंगे। वी यूज अ लिटिल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इन्हें आप गिन नहीं सकते, इन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, तो आप उनके साथ अ लिटिल का यूज़ करेंगे जब भी आपको बोलना है थोड़ा या फिर कुछ। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है अ लिटिल मनी। अब आप कहेंगे पैसे के तो हम गिन सकते हैं, लेकिन मनी को, मनी वर्ड को हम अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी में रखते हैं। नोट्स और कॉइन्स को आप गिन सकते हैं, मनी एक आइडिया है, आप उसे नहीं गिन सकते, आप रुपीज़ गिन सकते हैं, बट मनी की बात आएगी तो आप अ फ्यू का यूज़ न करके अ लिटिल का यूज़ करेंगे। अब ये चीज समझना जरूरी है, वी यूज सम विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स विद द सेम मीनिंग। मतलब जहां आप अ फ्यू यूज कर रहे हैं उसको आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां आप अ लिटिल यूज कर रहे हैं उसे भी आप सम से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, आप सम का यूज तो सबके साथ कर सकते हैं। कंफ्यूजन यहाँ थी एंड आई एम श्योर ये क्लियर हो गई होगी कि जिन्हें गिन सकते हैं फ्यू लगा देंगे, जिन्हें नहीं गिन सकते लिटिल लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए सम बुक्स बोल सकते हैं, सम मनी बोल सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डिडंट ईट ऑल द चिप्स, मैंने सारे चिप्स नहीं खाए। अब चिप्स को हम काउंट कर सकते हैं, तभी तो एस लगा हुआ यहाँ पे। देयर आर अ फ्यू चिप्स लेफ्ट, मतलब थोड़े चिप्स बचे हुए हैं। अ फ्यू चिप्स, यहाँ हम अ लिटिल चिप्स नहीं बोलेंगे। देयर आर अ फ्यू थिंग्स वी नीड टू टॉक अबाउट, थिंग्स हम गिन सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अ फ्यू थिंग्स, अ लिटिल थिंग्स नहीं बोलेंगे। यहाँ आते हैं, कैन आई गिव यू अ लिटिल हेल्प विद दैट। अब ये जो हेल्प है इसे तो आप गिन नहीं सकते, कितनी हेल्प, 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते हम, तो यहाँ हम अ लिटिल बोलेंगे, अ फ्यू हेल्प नहीं बोलेंगे। आई हैव सम बुक्स, अब यहाँ पे आप अ फ्यू भी बोल सकते थे, सम भी बोल सकते हैं। आई डू सम योगा एवरी डे, योगा की बात कर रहे हैं तो हम अ लिटिल बोल सकते हैं या फिर सम बोल सकते हैं, अ फ्यू नहीं बोल सकते। आपके लिए एक्सरसाइज है, देखिए फिल करने आपको ब्लैंक्स अ फ्यू या फिर अ लिटिल या फिर सम से। मैं आपकी मदद करते जा रही हूँ बट गेस आपको पहले से करना है। She wants to learn how to paint when she has, यहाँ दिख रहा है टाइम है तो क्या आएगा,
व्हेन शी हैज़, कोशिश कीजिए अ फ्यू और अ लिटिल में चूज करने की, ठीक है, सम तो आप कहीं भी डाल सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू पेंट व्हेन शी हैज़ अ लिटिल या फिर अ फ्यू। टाइम है, टाइम एक आइडिया है, आप घंटे गिन सकते हैं, मिनट्स गिन सकते हैं, सेकंड्स गिन सकते हैं, बट टाइम को नहीं गिन सकते। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ लिटिल। अगर आपने लिटिल गेस किया था यहाँ पे अ लिटिल, तो परफेक्ट, अ लिटिल टाइम, अ फ्यू टाइम नहीं बोलेंगे। डू यू वॉन्ट अ लिटिल, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट्स माई बैड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डू यू वॉन्ट अ लिटिल मिल्क, ये पहले से ही मैंने लिख रखा है। कुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड डू, कुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड डू सम वर्क बोल सकते हैं, या फिर अ लिटिल वर्क, क्योंकि जो काम है ना उसको आपको कहीं कहीं चीज़ें अलग दिखेंगी, तो क्योंकि सिचुएशन अलग होगी। वर्क को वैसे हम अनकाउंटेबल में ही रखते हैं, तो यहाँ पे हम सम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल। सो could you please stop talking and do a little work? रोहन has had, अब यहाँ फीवर है, since yesterday मतलब कल से रोहन को फीवर है, तो a little fever, थोड़ा फीवर, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स है, आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, अ फ्यू या फिर अ लिटिल, क्योंकि गिन सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या यूज करेंगे, अ फ्यू। अगर आपको ये वीडियो काम की लग रही है तो आपके फ्रेंड्स के भी काम जरूर आएगी, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करना है आपको, और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए, मतलब जो भी नई वीडियो दूं वो आप तक पहुंच जाए। अगला है ही लाइक्स टू रीड, अब यहाँ स्टोरीज है, तो हम क्या यूज करेंगे, अ फ्यू, क्योंकि हम गिन सकते हैं, प्लूरल है ये, ऑनलाइन। रिया लर्नड, अब यहाँ इंग्लिश है टुडे, तो थोड़ी इंग्लिश, रिया ने आज थोड़ी इंग्लिश सीखी, तो हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल, ठीक है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। अब आते हैं डू यू हैव, यहाँ पे है शीट्स, दैट मीन्स कि गिन सकते हैं, तो फ्यू यूज करेंगे, डू यू हैव अ फ्यू शीट्स आई कुड बोरो। अब आगे आते हैं, कुछ और देखते हैं, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस पार्क, क्यों ना ऐसा करें कि इसे आप खुद से करें और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे दी और इसे आप इजीली कर सकते हैं। तो गाइज, आपको अ फ्यू, अ लिटिल या फिर सम में से जो भी सूटेबल होगा वो आपको यूज़ करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में नंबर के साथ बता देना है, जो यहाँ पर नंबर है मैं वहाँ चेक कर लूँगी। चलिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। हम आ गए लेस फ्यूअर, इन चीज़ों को समझने में। आई हैव लेस मनी दैन हिम, मतलब मेरे पास उससे कम पैसे हैं, लेस का मतलब कम, तो फ्यूअर का क्या मतलब है, फ्यूअर का भी मतलब है कम। आई हैव फ्यूअर नोट्स दैन हिम, मेरे पास उससे कम नोट्स हैं, नोट्स को हम गिन सकते हैं। जो फर्क वहाँ था, ठीक है, सेम फर्क आपको यहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ पे हम बात कर रहे थे अ लिटिल और अ फ्यू की। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेस है ना, ये अगर मैं ये बोलूं कि लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो लेस है, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। तो जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो आप इनका यूज़ करते हैं। तो लेस किसके साथ यूज़ होगा, लेस यूज़ होगा उनके साथ जिन्हें हम नहीं गिन सकते, और फ्यूअर यूज़ होगा उनके साथ जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो क्लियर, हम नोट्स को गिन सकते हैं, फ्यूअर, मनी को मैंने बताया नहीं गिन सकते, तो लेस। शी ड्रिंक्स लेस मिल्क दैन यू, वो तुमसे कम दूध पीती है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो लेस कर दिया। यू ड्रिंक फ्यूअर कप्स ऑफ मिल्क दैन, यहां पर हो जाएगा हर कर देते हैं, ठीक है। सो यू ड्रिंक फ्यूअर कप्स ऑफ मिल्क दैन हर, तो यहाँ पे क्योंकि हम कप्स को गिन सकते हैं इसलिए हमने फ्यूअर का यूज़ किया है। सो ये भी क्वांटिफायर्स ही हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मोर, तो आपने लेस और फ्यू को समझ लिया, किसी चीज़ से कम है बोलना है, ये सेंस देगा, दोनों ही कम का सेंस देंगे, और मोर यूज़ होता है ज़्यादा के लिए। तो कम है कोई चीज़ तो लेस और फ्यूअर में से एक का यूज़ करना है, वो आप समझ गए, ज़्यादा है तो मोर का यूज़ करना है। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया, वी यूज़ फ्यूअर विद काउंटेबल नाउन्स, वी यूज़ लेस विद अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल नाउन्स, वी यूज मोर विथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो मोर जो है वो दोनों के साथ यूज होता है। मिल्क आएगा तो भी ज्यादा बोलना है तो मोर यूज करेंगे, नोट्स आएंगे तो भी ज्यादा बोलना है तो मोर यूज कर लेंगे। आई हैव फ्यूअर बुक्स दैन यू, फ्यूअर क्यों यूज किया, क्योंकि बुक्स को गिन सकते हैं। आई हैव लेस मनी दैन हिम, मेरे पास उससे कम पैसे हैं, लेस मनी। एक और एग्जाम्पल, यू हैव मोर बुक्स दैन मी। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रिलेट करें, देखिए एक ही बात है, आई हैव फ्यूअर बुक्स दैन यू मतलब मेरे पास तुमसे कम किताबें हैं, यू हैव मोर बुक्स दैन मी मतलब तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा किताबें। बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आ रही होगी कि हम मी को कैसे यूज कर सकते हैं, आई होना चाहिए एंड ऑल, तो दोनों ही सही हैं, ये मैं आपको बता दूं। शी हैज मोर मनी दैन मी, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। आई हैव लेस मनी दैन him, मेरे पास उससे कम पैसे हैं। क्लियर गाइस, अगर ऐसे ही आपको और भी टॉपिक्स चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर जरूर लिखिएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर फ्यूअर विमेन दैन मेन इन द ग्रुप, क्योंकि हम विमेन औरतें गिन सकते हैं, फ्यूअर यूज किया। और यहाँ कह रहे हैं कि ग्रुप में आदमियों से कम महिलाएं हैं, और यहाँ है देयर आर मोर मेन दैन विमेन इन द ग्रुप, बात सेम है। यहाँ हम कह रहे हैं कि ग्रुप में औरतों से ज्यादा पुरुष हैं। I eat less chocolate than my daughter, मैं मेरी बेटी से कम चॉकलेट खाती हूँ। चॉकलेट को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अगर पैकेट्स की बात करें तो काउंट कर भी सकते हैं, पीसेस की अगर बात करें। My daughter eats more chocolate than me, क्लियर। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई अर्न लेस मनी दैन हिम, मैं उससे कम पैसे कमाती हूँ। एंड ही अर्न्स, अब यहाँ पर क्या होगा, इसी की बात कर रही हूँ अगर, ठीक है। एंड ही अर्न्स यहाँ पर हो जाएगा मोर, क्योंकि जब ज्यादा की हम बात कर रहे हैं तो हमें सोचना ही नहीं है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, हमने मोर यूज कर लिया। आई एम ऑन डाइट, मैं डाइट पर हूँ। सो आई ईट, अब डाइट पे हूँ तो ज्यादा तो नहीं खाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, चॉकलेट के साथ क्या यूज करूंगी, लेस। आई ईट लेस चॉकलेट एंड, अब बिस्किट्स है, इसे गिन सकते हैं। चॉकलेट अनकाउंटेबल, लेस यूज किया, बिस्किट्स है तो फ्यूअर यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए एक एग्जाम्पल में दोनों दिख गया, लेस चॉकलेट एंड फ्यूअर बिस्किट्स देन आई यूज्ड टू। एडी हैज सो मेनी क्लोथ्स एंड सो फ्यू शेल्व्स। ठीक, तो कपड़े ज्यादा हैं, शेल्व्स कम हैं। शी नीड्स मोर शेल्व्स, ठीक, उसे ज्यादा चाहिए शेल्व्स। दिस मॉडल कंज्यूम्स fuel than the others, that's too much। okay, this is the other sentence I would say, यहाँ पे है। तो हम क्या बोल रहे हैं, this model consumes, अब यहाँ दोनों ही हो सकता है depending on the situation, less भी हो सकता है, more भी हो सकता है। ठीक, अगर पॉजिटिव वे मिलेंगे तो लेस होगा और नेगेटिव मिलेंगे तो मोर होगा। अब ये अगला सेंटेंस है, दैट्स टू मच पास्ता फॉर मी, कैन आई हैव। अब क्योंकि ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, क्या मैं कम ले सकती हूँ, कैन आई हैव लेस। ठीक, यहाँ आते हैं, शी हेट्स डाइटिंग बट शी इज ट्राइंग टू ईट लेस फूड, क्योंकि बट लगा दिया। सेंस क्या है कि उसे डाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट शी इज ट्राइंग टू ईट लेस फूड। क्लियर। तो गाइज आगे जो है ये आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी आप नंबर के साथ मुझे बताइएगा। फिल क्या करना है, फिल करना है आपको इन तीनों में से कोई भी, ठीक है, जो जिसकी ज़रूरत होगी। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि 2 आ सकते हैं तो आप स्लैश के साथ वो भी बता सकते हैं, बट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, मैं चेक करूँगी। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो एंड आई एम श्योर कि आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।